क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के सामने पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जमा करने आई युवती के साथ हुई ठगी की वारदात। दो शातिर ठगों ने पैसे जमा करने आई युवती को बातों में उलझाकर की 37,000 रुपए की ठगी। पीड़ित युवती खुशी जैन ने कराया क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज। क्लॉक टावर थाना पुलिस कर रही है सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश। तो आ रहा और क्या इससे क्या रखे चेक था कि बाहर चले गए और क्या क्लियर ध्यान आएगा रख रहा था। पूरा ऑफिस से ले लो खींचो फोटो। ये इनके ध्यान रख रहा था। हाँ देखो, इधर आने दो अभी सर, फिर लेना वापस। कहाँ पर आप पैसे जमा कराने आए थे और क्या हुआ था? मैं पीएनबी में जमा करवाने के लिए आई थी, अपने अमाउंट सेविंग अकाउंट में जमा करवाने के लिए आई थी। तो वहाँ पे जब मैं जस्ट जा ही रही थी अंदर, तो एक भैया आके मुझसे बोलते कि अरे रिसेंटली पापा को क्या हुआ था। तो कहते कि पापा का क्या है, तो फिर कहते कि मेरी बात करा दो पापा से। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, ऐसे से पापा की डेथ हो गई थी कैंसर से। कहते अच्छा कि कैंसर काफ़ी फैल गया था। कहते हाँ आपके ताऊ जी बैठते हैं ना। तो मैंने कहा कि वो कहते कि ताऊ जी पार्लर की शॉप पे बैठते। मैंने कहा हाँ वो ताऊ जी पार्लर की शॉप पे बैठते अभी तो आते नहीं है क्या। तो मैंने कहा नहीं। तो कहते कि ना तुम्हारे ना ऐसे कोई फिरोज़ फारूक करके था कि उसका ना पैसा आना था पापा का। तो ना वो एक काम करो, वो शॉप पे आया है ऐसे वीवो की, तो उधर जाके लिया आओ। अपोजिट में वो शॉप थी बैंक के। तो उन्होंने कहा कि एक काम करना कि ऐसे पैसे जाके लिया आओ। तो फिर मैंने कहा कि मैं पहले डिपॉजिट करा देती हूँ फिर उसके बाद जाती हूँ। तो कह रहे अरे डिपॉजिट मैं करा दूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं पहले चेक डाल के आती हूँ। फिर जब तक उन्होंने मेरे हाथ से स्लिप ली, डिपॉजिट स्लिप, इवन वो कैश काउंटर तक खड़े भी हुए हैं जमा कराने के लिए। मैंने उनको वहाँ तक देखा, उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ लेने के लिए। तो उस बीच में मैंने अपने भाई को कॉल किया कि भाई ऐसा कोई सीन है कि कोई आने वाला था कि पैसे देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई भी नहीं आने वाला। खुशी दीदी आप फटाफट से वापस जाओ, वो ना झूठ बोल रहा है, कोई पैसे पापा के कोई पैसे नहीं आने थे। लगभग कितना अमाउंट आप जमा कराने? 37,000 जमा कराने आई थी। और हुलिया कैसा था उसका? वो रेड कलर की टी शर्ट पहने हुए थे, डेनिम उनकी जीन्स थी, तम्बाकू वो खाते थे और उन्हें चश्मा पहन रखा था और साइड में उनके बैग भी था पर्पल स्टोन का, वॉयलेट कलर का। ठीक, किस तरह से भागे फिर बाद में? वो भागे नहीं थे, वो मेरे पीछे पीछे निकल कर आ गए। पर मैंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, वो मेरे पीछे ही आ रहे हैं। क्योंकि मैं कॉल पे बात कर रही थी अपने भाई से जाते जाते बाहर, तो उस बीच में वो मेरे पीछे पीछे निकल के बाहर निकल गए। जब आपने सीसीटीवी चेक करे तो कितने लोग थे उसके साथ? वो एक ही जने थे बस। आपका नाम? आपका खुशी। बैंक में आज लगभग 12:30 पौने 1 के बीच में मेरी भांजी खुशी जैन, जो कि यहाँ पीएनबी बैंक में अपना कैश जमा कराने आई कुछ फॉर्म के उसके सेविंग अकाउंट के अंदर, तो उस बीच में ही यहाँ पे कुछ लोग मिले उसको। उसमें से एक थोड़ा हेल्दी सा रेड कलर की टी शर्ट पहना हुआ आदमी था। उसने उसको बोला कि आपके पापा की तबीयत कैसी है अब, क्योंकि मेरी जो जीजा जी हैं मेरी, उनकी अभी कुछ समय पहले डेथ हुई है। तो उसको ये बात नॉलेज में थी कि इनकी शायद तबीयत ख़राब है या कुछ है। और उसके ताऊ जी के बारे में भी पूछा और पूछ करके फिर उसने बोला कि आपके पापा के कुछ पैसे हैं जो कि सामने वीवो की दुकान पर रखे हुए हैं, 17-18 हज़ार पता नहीं कितने, आप वो वहाँ से जाकर के ले लीजिए। यहाँ लंच टाइमिंग होने वाला था, तो लंच टाइमिंग के पहले उसने उनको बोला और इसने कहा कि भाई ये मेरा लंच टाइमिंग हो रहा है कि पैसे जमा नहीं होंगे। तो उसने कहा मैं पैसे आपके जमा करा देता हूँ, 37-38 हज़ार रुपये होंगे। तो इसने विश्वास करके उनको पैसे दे दिए और वो सामने बैंक में सामने जो दुकान पे पैसे लेने थे वो लेने चली गई। इस बीच में ही वो अंदर बैंक पे इसके संग गए भी हैं, काउंटर स्लिप भर के या अंदर काउंटर तक, कैश काउंटर तक पहुँचे भी हैं। लेकिन इसको लगा, विश्वास हो गया कि भाई वो पैसे जमा करा रहे हैं, मेरे मिलने वाले ही हैं। ये वापस बाहर निकली सामने शॉप की तरफ, अपने जो फेक उनने बताया था कि पैसे वहाँ से मिलेंगे वो लेने गई। इस बीच में अपने छोटे भाई दक्ष से बात करी और उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, आप फटाफट वापस जाओगे, फ्रॉड ना होगी। वो वापस ये तक वो रवाना हो चुके हैं। हुलिया कैसा था? हुलिया था थोड़ा सा हेल्दी था और रेड कलर की टी शर्ट बनी थी और एक बैग लटका रखा था उसने, और यहाँ से बाहर निकल के स्टेशन की तरफ मुड़ा। हालांकि पूरा प्रशासन भी लगा हुआ है, तो उन्होंने अपने सारे सब एक्टिव कर दिए हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब उनको भी दे दिया। प्रेम सिंह जी यादव यहाँ आए थे, राजेश जी शर्मा से भी बात हो गई थी, तो वो एक्टिव है, मतलब वो पूरा कर रहे हैं। शिकायत दर्ज करा दी? हाँ, अभी एक कच्ची दे के आए, बाकी अभी पक्की तक दे के। ये कोई परिचित लग रहे हैं कि आपने, क्योंकि ऐसा वो बोल रहे थे इसको, अब इसको कि भाई आपके पापा की तबीयत कैसी है। उनका भी थोड़े टाइम 1 महीने पहले देहांत हुआ है, तो पता नहीं उनको आइडिया था या कोई जानकारी लेके आए थे। फ़ोटो में तो मेरे को परिचित नहीं लगे दूर दूर तक इसके, कहीं भी, क्योंकि मैं भी सबको जानता हूँ, ऐसा लगा नहीं। इस क्षेत्र में इस तरह की वारदातें पहले भी हो चुकी है, बढ़ती जा रही है क्या? थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है कि वैसे तो खुद लिटरेट है वो, लेकिन अभी कुछ अपने फादर को लेकर के इमोशनल है कि अभी कुछ ही टाइम पहले गए हैं, तो कोई उससे फादर की बात करता तो इमोशनल हो जाती है वो।
तो इस कारण से ही ये हुआ है, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो वो शायद ये आज की वारदात नहीं होती। आपका नाम?